शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में इस समय जो पवित्र आत्मा हमें जय के उत्सव में जहाँ हमें चलना चाहिए, जहाँ हमें होना चाहिए, उसके लिए तैयार कर रहे हैं। और हम दोनों हिस्सों को वचन के अनुसार भी जिसे जानना जरूरी है, समझना चाहिए। हमने एपा का नाप का देखा जो ओमेर से दर्शाया जाता है। मैं पहले वहाँ से शुरू कर देता हूँ, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि जैसा हम दूसरों के लिए नापते हैं हमारे लिए भी नापा जाएगा, उसका वास्तविक आत्मिक अर्थ और स्वर्गीय भेद क्या है। तो जब नाप की बात आ रही है, क्योंकि अभी हम नाप के उन पैमानों पे आगे जाएंगे, पर उसके एक हिस्से को जो बहुत ज़रूरी है जान लेना, समझ लेना, पहचान लेना। ये व्यर्थ के शब्द नहीं बोल रहा हूँ मैं आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए, तमाम मसीहों के लिए है, ये हम सब के लिए है। हाँ, ये लुभाने वाली नहीं है, ये हृदय को और वो हिस्से को आंदोलित करती, परेशान करने वाली भी है। वचन की सच्चाइयाँ, अंदर दुष्ट परेशान होता है तो वो मनुष्य भी परेशान होता है जिसकी अधीनता में चले गया है। 45:10 एजकेल, तुम्हारे पास सच्चा तराजू, सच्चा एपा और सच्चा बत रहे। एपा और बत दोनों एक ही नाप के हों, अर्थात दोनों में ओमेर का 10वां अंश समाए। दोनों की नाप ओमेर के हिसाब से हो। सेकेल 20 गेरा का हो और तुम्हारा माना 20, 25 या 15 सेकेल का हो। पर हम ओमेर को समझेंगे। ये ओमेर शब्द क्यों दिया गया? ये नापने के लिए दिया गया है। और आपको आश्चर्य होगा कि जो 50 दिन का नाप होता है, अब 50 दिन कौन से? पेंटिकोस्ट का 50वां दिन, 50 दिन का सफर, ये प्रत्येक दिन नापने का है। एक एक दिन कैसे नापेंगे? परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में जब मूसा को व्यवस्था दी तो उस दिन से नापने का काम हो गया और 50वें दिन पेंटिकोस्ट मनाया गया था। कोरे पर्वत पर 50वां दिन तो कैसे हुआ? तो प्रत्येक दिन गिना गया ना। तो प्रत्येक दिन किस लिए गिना गया? कौन सी बात थी? हम किसी चीज को गिनते हैं, ओमेर से गिनते हैं ना, वो किसी नाप से गिनते हैं, 1 2 3 4 कि इतना हुआ। तो मनुष्य के जीवन में स्वभाव का नाप, स्वभाव का जो गुण है, इमोशनल जो एट्रीब्यूट्स हैं मनुष्य के और परमेश्वर के, इससे जान लीजिए। इससे जानना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हम ये स्वभाव को नहीं जानेंगे जो हम में ऑलरेडी है, पर वो कैसा होना चाहिए और वो कब, जैसा परमेश्वर चाहता है, पवित्र आत्मा चाहते हैं यीशु के नाम में हमारे जीवन में, उसकी समानता और स्वरूप में वो कैसा स्थापित हो। इतने सरल से समझ लिए, ओमेर वो नाप है। यहूदियों के हिसाब से बताऊं तो पहला ओमेर वो ओमेर से ही गिनते हैं। ये शब्द ही लगता है OMER। अब परमेश्वर के जो 7 उसके गुण हैं वो समझ लीजिए। प्रेम, शक्ति, सौंदर्य, विजय, नींव जिसे हम फाउंडेशन बोलते हैं, उसकी संप्रभुता, सोवरेजेंटी, संप्रभुता, और उसका वैभव, स्प्लेंडर। तो लव जिसे हम प्रेम बोलते हैं, उसकी शक्ति, स्ट्रेंथ, उसकी ब्यूटी और उसकी विजय, विक्ट्री। ये 7 चीज़ें। कौन सी चीज़ों को जो हमारी इमोशन की हैं उस पर जब ध्यान दिया जाता है, प्रत्येक दिन एक पर ध्यान दिया जाना, एक हिस्से पर, उसे समझ लीजिए। जो हमारे इमोशन से हैं उसे सुन लीजिए, बल्कि नोट कर लीजिए। ये जैसे 7 मैंने बताए, इन 7 को भी नोट कर लीजिए। दयालुता, संयम, सद्भाव, महत्वाकांक्षा, विनम्रता, संबंध और ग्रहणशीलता। फिर से सुन लीजिए इंग्लिश में। काइंडनेस, हार्मोनी, रेस्ट्रेंट जिसे हम संयम बोलते हैं, सद्भाव, हार्मोनी, महत्वाकांक्षा, एम्बिशंस, विनम्रता, ह्यूमिलिटी, संबंध जो कनेक्शन, ताल्लुकात, और रिसेप्टिवनेस, ग्रहणशीलता, कैसे हम ग्रहण करते हैं। इसमें आज के समय में 50 दिन तो आपने समझ लिए कि जो मिले हैं कि हम हर दिन एक, पर क्यों हारे हुए हैं हम?
हम में से बहुत को कुछ अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं, कोई इच्छा ही नहीं रहती, टूट जाते हैं। प्रभु में होते हुए भी वो हिस्सा जो हमारे विनम्रता का है, जिसे होद कहते हैं, वैसे आज जो 12 ओमेर है, 12वां दिन होद शेब गेवराह का है। मतलब हमारे जो विनम्रता है उसमें संयम, या संयम का क्या है, विनम्रता नम्रता वो स्वभाव किस बात से हम जांचते हैं, और उसका एक जो सबसे बड़ा पैमाना है वो है धन्यवाद देना। क्योंकि जब तक नम्र और वो दीनता मनुष्य में स्थापित नहीं होती है, और धन्यवाद देना क्या है, हम बोलते हैं ना हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देना स्वीकार करना है। विनम्रता स्वीकार करती है, और जब हम स्वीकार नहीं करे होते हैं उस बलिदान को, या प्रभु यीशु की उन आज्ञाओं को, या 50 दिन के वो सारे जो जिसमें हमें पवित्र आत्मा मिला, पवित्र आत्मा इसीलिए तो मिला ना कि इन सब बातों को जो उसकी समानता और स्वरूप में है वो आप जान रहे हैं। और यहीं पर जहां विनम्रता की मैं बात कर रहा हूं, एक मनुष्य लड़ाई नहीं लड़ सकता, वो अपने आप को पहला ही हारा हुआ महसूस करता है। जबकि बाइबल में नीति वचन 24 में बहुत स्पष्ट लिखा है कि अगर धर्मी, क्योंकि हम धार्मिकता में प्रभु यीशु के हैं इसलिए धर्मी हैं, उसकी धार्मिकता के कारण, हम अपने कर्मों के कारण नहीं है, पर उसमें लिखा है कि अगर वो 7 बार भी गिर जाए तो वो खड़ा हो जाएगा। ये हमारे लिए आशा का वचन है। तो नेवर गिव अप, क्यों हार माने, परिस्थितियां कुछ भी चल रही हों, हम में से कईयों की ये अवस्था होगी, और स्वीकार नहीं करना। इंटरनल हम मानते हैं ना, विवेक और ये सारी चीज़ों को हम मानते हैं कि हमारे अंदर वो चीज़ें स्थापित हैं, और निराशा का वो स्तर होता है जहाँ लगातार असफलताएं हो सकती हैं, बीमारियों का कारण हो सकता है, बहुत से कारण हो सकते हैं। पर जीवित प्रभु यीशु, जिसमें सारी ईश्वरत्व की संपूर्णता है, सारी अधीनता में है, हमने नहीं माना है। वो विनम्रता किस काम की जिसमें लड़ाई के लिए आप तैयार ना हो। स्वीकार करना, बाइबल में अगर हम स्वीकार करते हैं तो दुष्ट से लड़ाई के लिए तैयार होते हैं ना। और जो हमने पाया है रोमियो 4 के अनुसार, अनुग्रह की रीति से पाया है। अगर अनुग्रह की रीति नहीं होती तो वाकई में जैसे अब्राहम विश्वास से गिना गया और हमारा, हम सब का, सब जातियों का पिता ठहराया गया विश्वास के कारण, पर रीति तो अनुग्रह की थी ना। हमारे लिए अनुग्रह हो चुका, प्रभु यीशु हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, तमाम प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में, 50 दिन का। अब आप ऐसा सोच लें कि नहीं, वो अगर यहूदी 50 दिन का करते हैं तो वो स्वभाव को, इस हिस्से को अच्छे से जाने ना, ओमेर को पहचाने हैं ना, नाप को पहचाने हैं ना। तो जब हमें बोला जाता है कि जिस नाप से हम नापते हैं वो उस हमारे लिए भी नापा जाएगा, और नाप की पहचान नहीं है, तो ये स्वभाव के नाप की पहचान से सर्वोत्तम पहचान और क्या होगी कि आपको पहचानना तो आए, उस स्वभाव को जानना तो आए कि धन्यवाद देने का वास्तव में और स्वीकार करने का कितना गहरा संबंध है। ग्रहणशीलता तक जो हमने देखा है, इब्रू में मालखुत बोलते हैं, ये सारी चीजें जो 7 स्वभाव, और ये 7 स्वभाव में प्रेम होना चाहिए परमेश्वर का। ये 7 स्वभाव में जो मैंने इमोशन के बताए, इसमें तमाम वो महत्वाकांक्षाओं से लेकर, संबंधों से लेकर, दयालुता से लेकर, वो सद्भाव और सब बातें, इन 7 स्वभाव में जो हमारे पास हैं उसमें परमेश्वर का प्रेम है, तो परमेश्वर की शक्ति है। तो परमेश्वर का प्रेम क्या है?
परमेश्वर की शक्ति क्या है, उसका वचन और उसके वादे और प्रॉमिस, उस शक्ति को पहचानेंगे और हमारे स्वभाव में उसकी शक्ति रहेगी, उसी तरह से सौंदर्य रहेगा, विजय रहेगी। विजय के उस स्थान में हमेशा रहेंगे। इसीलिए कहा गया है कि अगर हमारे स्वभाव में विजय आ गया है, उसकी विजय आ गई है। उसने कैसे विजय पाई, उसका पूरा हमारे अंदर, हमारे मन प्राण आत्मा में ये हमने स्वीकार करा है। स्वीकार करना, मैं बताया ना, धन्यवाद देना, स्वीकार करना। इन चीज़ों को अगर हमने स्वीकार कर लिया है, और ये कठिन नहीं बता रहा हूँ, नहीं मालूम हो सकता है बहुतों को मालूम हो, पर जिनको नहीं मालूम उनके लिए विशेष मैं कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, कुछ समय नहीं हुआ है, अपने आप को हारा हुआ मत महसूस करिए, क्योंकि ये स्वभाव जब हमारे यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद से मददगार मिला हुआ है, तो उसका वैभव, स्प्लेंडर, वो उसका संप्रभुता हमारे जीवन में होगी। उसकी संप्रभुता होनी चाहिए ना, उसके, हम तमाम उसके कंट्रोल में होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि वो हमारी दृढ़ गढ़ चट्टान, हमारी नींव है, फाउंडेशन है, तो वो फाउंडेशन हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर वो है तो फिर ये स्वभाव में अंतर क्यों है? महत्वाकांक्षाएं किस दिशा में ले जा रही हैं? प्रेम की दिशा में ले जा रही है, वासना की दिशा में ले जा रही है, लोभ लालच की, मतलब वो हिस्सा जो आकर्षण का है वहां ले जा रही है, या अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण अपने आप को एक कोने में, नहीं, मुझे तो तलवार चलाना नहीं आता, मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं तो कुछ और हैं। हर एक शब्द पवित्र आत्मा आपको पहचान करा देगा, अगर आपने नोट कर लिया है। इस पर मैंने बहुत पहले शुभ संदेश टीवी चैनल पर पूरी तो नहीं, मैं हाँ, पर कुछ तो बताया था, और वो काफी है। इस सच, जहां सच है वहां बहुत है। ये आपके लिए पर्याप्त है, तो कठिन नहीं होगा। यानी कठिन लगना, हार मान लेना, इच्छा नहीं होना, ये क्यों होता है? स्वीकार नहीं करने के कारण, कि हमने उन चीजों को स्वीकार नहीं किया जो परमेश्वर की ओर से है, वचन की ओर से है। अभी हम कुछ कुछ चीजों को देख रहे होंगे ना, उसमें मैं जान रहा हूं कि अजीब सा लग रहा होगा, पर नाप को पूरी तरह पहचानी है ना। जब हमने जकरिया 5 की बात करी है, तो वो ऐसे ही है, आपको विवश करेगी उन चीजों को जिसे आपने ऐसे ही समझ लिया और छोड़ के आगे बढ़ गए। ये स्वभाव को पूरी रीति से अपने जीवन में लेने के लिए पवित्र आत्मा किस तरह से बताते हैं और हर भेदों को प्रकट करते हैं, जिससे मनुष्य अनजान है, और ये दुष्टता मैंने बताया, और शंका का वो हिस्सा डाल देता है दुष्ट की, संकित होकर हम लोगों को जांचने परखने और अलग अलग रीति से देखने लगते हैं। जो, तो इसमें आपको ताजुब नहीं होना चाहिए। एक वैभव वो होता है जो परमेश्वर की तरफ से प्रकट होता है, एक वैभव जो दूसरों पर आश्रित होकर नाना प्रकार की योजना बनाकर दिखाने का काम करने का होता है, वो अलग होता है, जो प्रायः देखा गया है मनुष्य की स्वभाव। इसीलिए ये ओरिजिनल जो उसका स्वभाव है, उसकी शोभा है हमारे जीवन में, वो तब जब इस 50 दिन को समझें, जैसे 50 दिन का पेंटिकोस्ट का है, पर प्रभु के कैलेंडर के हिसाब से ये 12वां दिन। तो 12वें दिन का जो स्वभाव कि नहीं, मैं नहीं हारूंगा, नेवर गिव अप, मैं दृढ़ता से खड़े होऊंगा, और वो सब बातें जो मुझे विचलित कर रही हैं, निराश कर रही हैं, हताश कर रही हैं और विवश कर रही हैं, संयम एक बहुत बड़ा सहारा है इन परिस्थितियों में। इन स्वभावों को जब लगातार लगातार कि हम चाहने लगेंगे कि मेरे किस स्वभाव में कौन कौन सी चीजें हों। परमेश्वर के मैंने स्वभाव 7 बता दिए। निश्चित आप में से हर एक कोई चाहेगा कि वो सातों स्वभाव आपके भावनाओं के सातों स्वभाव में समाहित हो जाएं, और देखिए कि कैसे बदल जाएगा ये। इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, हर दिन अगर एक का चुनाव करेंगे तो 50 दिन में सब चीज आप कर लेंगे, फुलफिल हो जाएगी। वो यीशु के नाम में जिस दिन करते हैं उसे याद रखेंगे,
और लगातार दोहराते जाएंगे तो हमारी आत्मा यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद से, चाहे हमारी याददाश्त कितनी भी कमजोर हो गई हो, पर ये अगर हम इसको महत्वपूर्ण मानते हैं, देखिए पवित्र आत्मा किस तरह से हर चीज के लिए बताते जा रहे हैं, बताने की महत्वपूर्ण समझें, वो बहुमूल्यता को समझें और आज हमें यहाँ तक ले आए हैं, आगे भी हम जाएंगे। आज मैंने इसीलिए इसका एक हिस्सा बता दिया क्योंकि नाप का तो हम देख ही रहे हैं, और उस उड़ते हुए पत्र को जो 20 बाई 10 का है, उसको भी जब अच्छे से जान लेंगे, वो ऐसे ही नहीं दिखाया गया है जो परमेश्वर की ओर से निकला है, और उसके साथ ये तमाम मैल खत्म होने के लिए दोनों साइड के जो इंसान की मनोभावना के कारण, शारीरिक भावनाओं के कारण अपने चारों ओर वो लपेट लेता है, और ये हिस्से हैं जो परमेश्वर के यीशु के नाम में उसके लहू में पाए जाने वाले उसके स्वभाव को हम अच्छे से जान पहचान सकते हैं, और वो उसमें वो सामर्थ है, सुसमाचार में सामर्थ है, वचन में सामर्थ है। आप किस में सामर्थ मानते हैं, उस पर आप विजयी हैं, यीशु में आप विजयी हैं। तो एक विजयी का काम क्या है, इसका चुनाव तो पवित्र आत्मा के साथ आप रहेंगे तो निश्चित उसके राज्य के लिए कुछ तो फल अपने हाथों में रखेंगे। मैं आशा रखता हूँ, मुझे उम्मीद है कि जितने भी, चाहे वो थोड़े हों, मुझे बहुत सी आवश्यकता नहीं है, ये थोड़े बहुत हो जाएंगे जो सच्चाई से और ईमानदारी से बिल्कुल निकल रहे हैं, दूसरे से फर्क है, जो कह सकते हैं कि नहीं, मुझे अनंत जीवन में प्रवेश मिल गया है, वो कहने का साहस कर सकते हैं। और उनके कामों से स्पष्ट आप देख सकते हैं, और ये चीज़ें जो कठिन जान पड़ती हैं, ऐसों के लिए जो वाकई में स्वीकार करने वाला स्वभाव है, प्रभु को हमने कैसे स्वीकारा, उसके लिए पवित्र आत्मा के द्वारा इतना आसान हो सकता है। इसमें जितना भी बताया जाए कम है। एक चीज को पकड़ लो, उसके स्वभाव, अपने स्वभाव में उसका स्वभाव अगर हम यीशु के नाम में मांगेंगे, इससे बड़ी बात और क्या होगी। आपकी खूबसूरती आत्मा की अद्भुत होगी, हर बात उसके अनुसार होगी, मनुष्य को दिखाने की नहीं होगी, मनुष्य की योजनाओं के अनुसार नहीं होगी, उसकी सोच के अनुसार नहीं होगी, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि का कुछ भी नहीं, जो शारीरिक ब्रेन है उसका कुछ भी नहीं, उसमें कटुता, छल, कपट, क्योंकि वो मन से संचालित है, और ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है। मैं पहचानता हूँ ना वो ढिठाई, कठोरता, मैं पहचानता हूँ कि किस तरह की ढिठाई और कठोरता शंकित करती है, और शंका जिसके जीवन में है उसके जीवन में तो कोड़ आ गया, क्योंकि जब कृपा की गई, ये कृपा के वो शब्द हैं, तो तूने उसे नहीं जाना, नहीं पहचाना। और जानना, पहचानना और मानना प्रभु यीशु ने बाइबल में अपनी तमाम जगह रखा है, तो ये छोटी सी वो हिस्सा जो जिसमें हमने रख दिया है, एक रद्दा रखा हुआ है, क्योंकि नाप भी हम देख रहे हैं और पिछली बहुत सी बातें हैं, और स्पिरिचुअल वारफेयर में तो हम ऑलरेडी हैं। तो आप हार ना मानिए, वो इसीलिए ऐसे कमज़ोर को वचन संभालेगा। यीशु के नाम में अपने आसपास इन सच्चाइयों को देखिए। यह लोक लुभावन बातों से कोई मतलब नहीं, या वो आकर्षण से कोई मतलब नहीं, कि जो दिन आ रहे हैं हमेशा आनंदित रहो ना। वो स्वभाव में हमेशा आनंदित रहोगे, कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं होगी। नाना प्रकार की चीजों अपने आप देखने, सुनने और समझने लगोगे जो वचन के अनुसार है। ये हिस्से पे बोला ही नहीं गया, ओमेर पे नहीं बताया गया जो 50 दिन की 50 दिन क्या करते हैं उसकी निज कौम जो हम हैं स्पिरिचुअल। मुझे इजरायली कहने में अपने आप को कोई संकोच नहीं, बल्कि मैं गर्व महसूस करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अपना इजरायली बनाया। यहूदी मेरे लिए अलग नहीं है, हम एक हैं। इसका मतलब क्या है कि यीशु के कारण हूं मैं, और वो चीजें जो पिता ने उन्हें समझा रखी है मनुष्य के समझने से परे है ना। आपको वो जानता क्या है,
दूसरे इस संबंध में क्या जानते हैं जो तोरा की सच्चाइयां हैं कि वो भी कैसे पैमाने तय करे गए। आप आश्चर्यचकित होगे कि वो हौद में जो पानी था वो कैसे गिना और पहचाना जाता था। बाइबल में ये सब बातें लिखी हुई हैं, पर जब इसकी लालसा और इच्छा रहेगी कि परमेश्वर को पहचानना, उसके नापों को पहचानना, तो नापने वाले फिर कैसे बनोगे। अभी इसीलिए तो कहा गया ना कि दोष लगाना एक नापना है कि आपका क्या उस पर दृष्टिकोण है, क्या स्तर है आपका, कि आप किस नजरिए से दोष लगाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि नहीं जानता तो क्यों। तो आज जब जानने का मौका है तो मैं नहीं जानता, जिस समय ये आप सुन रहे होंगे आपकी एक्टिविटीज क्या होगी, वो आपकी सच्चाई का उदाहरण होगी कि आपने इसको कैसे ग्रहण किया, वो आपके वाकई में किस अवस्था में ग्रहण कर रहे थे। पर मुख्य तो मेरी आत्मा में जो आज है वो ये कि जो इस तरह से कठिन महसूस कर रहे हैं, हारे हुए महसूस कर रहे हैं, निराशा है, कोई उम्मीद नहीं लगती, जो बिल्कुल नहीं लड़ना चाहते, लड़ने से डर लगता है, परिस्थितियों से डर लगता है, ये आशा का वो वचन जो आपको, जो कुछ नहीं जानते थे, प्रभु की वचन की सच्चाइयां, वो 300 लोग जो चप चप करके कुत्ते की तरह पानी पीते थे, उन्होंने और युद्ध जीता था। परमेश्वर ने उसके द्वारा युद्ध जिताया था। हम कुछ नहीं जानते, गोइन कहा गया है, अन्य जाति मेज से चूर चार खाने वाले वो हैं जिन पर दया हो गई। और उसके बाद भी अगर हम संसार के ये तड़क भड़क और वो सारे आकर्षण में इसमें से निकल आओ, ये सब जो फैलाया जा रहा है दुष्टता का, उसमें से निकल आओ। भेड़ियों के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। यीशु के साथ रहो, पवित्र आत्मा के साथ रहो, वचन के साथ रहो, सच्चाई के साथ रहो, और वो तब रहेंगे ना कि जब उसके स्वभाव की जो आज आप जान रहे हैं, और निश्चित यीशु के नाम में निरंतर अपने स्वभाव में आप प्रगति करेंगे। और प्रगति करने के लिए यीशु का नाम है, पश्चाताप है और क्षमा है, हर बात है उसके द्वारा ही हम, और अनुग्रह है, अनुग्रह की रीति से सब कुछ हुआ है। यह रोमियो 4 इसे देख लेना। मैं इसे बहुत ज़्यादा नहीं ले जाना चाहता, और अब मैं कोशिश करूंगा कि इससे कम करूं, क्योंकि ज़्यादा मुझे लगता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा आप समझें, इन चीज़ों को सुने तो घंटे 2 घंटे 4 घंटे निकालें, ये आपका प्रेम प्रकट होगा। सचमुच में आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम आपके स्वभाव में आया है तो फिर आप ये समय गिनना भूल जाएंगे, 24 घंटे भी एक क्षण हो जाएगा। और उसके साथ वो आनंद और सारी चीज़ें हैं जो बहकाने भरमाने के लिए नहीं है। तो पहचाने इसको, अपने बीच में घुसे हुए भेड़ियों को पहचान लें अच्छे से। वो सब नकाब चढ़ाए हुए उनके कामों को देखें, उनके परिवार को देखें। ये आपका हक है कि वो क्या कर रहे हैं, वो आसपास क्या कर रहे हैं। भेड़ें आपस में चर्चा करें, उस जिसे अगुआ मानती हैं, और बिल्कुल करना चाहिए, यीशु को बताना चाहिए। और प्रभु यीशु ये तमाम चीज़ों को प्रकट करेंगे कि आपको कोई भी धोखा क्यों दे। और इस तरह से घुस आए हैं जो सब मैंने वो दिया था, समुद्र में छिपी हुई चट्टानें जो नाश करने के लिए हैं, पर वो सब के लिए है मेरा, कि वो कुछ नाश नहीं करेंगे, बल्कि नाश के उस कागार पर उनके क्या हस्र होने हैं, उनके परिवार के, उनके पोते पोतियों के, जो बाइबल में लिखे हुए हैं उसके अनुसार होगा। क्योंकि यीशु ने कहा, मैं तुम्हें दंड नहीं देता, पर ये जो तुम्हारे जो वचन में पिछला लिखा है ये तुझे दंड देगा। और वो दंड के तमाम लोग भागीदार होंगे जो इस तरह के मैल अपने दोनों तरफ रखे हैं, वो कैसे झाड़ दिए जाएंगे वो जानते हैं। पर दुष्टता में उनके लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई रहम नहीं, कुछ नहीं। ऐसे लोगों ने नाश किया है परमेश्वर का, और वो मसीह विरोधियों के साथ खाने पीने वाले लोग हैं, और उनके साथ घुले मिले, उनकी सुरक्षा में आए हुए जो भी लोग हैं, जो राजनीतिक पनाह चाहते हैं, उस संरक्षण में अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, वो सब भेड़िए हैं जो अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, अपने प्राण को बचाना चाह रहे हैं। तो निश्चित उनका प्राण
उनसे ले लिया जाएगा वचन के अनुसार। आप अपनी चिंता करिए और डरने की किसी से ज़रूरत नहीं है, और यीशु के नाम में ऐसे लोगों को उठाइए जो वाक़ई में जो बिल्कुल परिस्थिति से नहीं लड़ सकते, तोड़ दिए गए हैं, लड़ना नहीं आता, क्योंकि सिखाया गया है कि नहीं, विनम्रता हमारा लहू और मांस से युद्ध नहीं है। ये बार-बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ और बता रहा हूँ, तो फिर किससे है? और जिससे है उसको पहचानते हो, और उसके लिए क्या-क्या करे? बेकार की व्यर्थ बातें और ज़बरदस्ती के ऐसे बहकाने वालों के हाथ में मत पड़िए। हम सब परमेश्वर की संतान हैं। हो सकता है कि उसमें से जो नाश होना है वो अलग कर दिए गए हैं और वो निकाले गए हैं और उनकी पहचान है। पर हम अपने आप को उसके स्वभाव में बना लें, सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये कठिन समय ऐसे बदल जाएंगे, मैं आपको आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, पर सच्चाई से, सच्चे नाप 45 मत भूलिए, एजकेल 45:10। तो इससे आगे हम जाएंगे और इसको एक समय आएगा तो वो 50 दिन के पूरे जो स्वभाव का है सिलसिलेवार मैं उनको बता दूंगा। पर हाँ, उसमें समय लगेगा कि प्रत्येक के जो आप उसको उसमें मैं चाहता हूँ कि हिब्रू के वो एप्रोप्रिएट मीनिंग आपको पता चलें और तमाम कन्फ्यूज़न्स दूर हों, क्योंकि शंका डालने वाला अलग अलग तरीके से डालता है और इंसान विरोधी हो जाता है अपनी मंद बुद्धिता के कारण। उस दुष्ट के हाथ में पड़ा हुआ इस सच्चाई के सुसमाचार का भी इनकार कर देगा। पहचानना ऐसे लोगों को, मैं जानता हूं हैं ऐसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर पवित्र आत्मा यीशु के नाम में ये तमाम ऐसा करने वाले वो सामने आ रहे हैं, वो पर्दे खुल रहे हैं कि कौन कैसा है, कैसी लुभावनी वाली बातें करता है। बहुत से मुझसे बात करते हैं, बहुत से जानना पहचानना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आगे ऐसे लोगों की गवाहियाँ बताऊंगा, और कितनी बुरी तरह से निष्क्रिय हैं। सिर्फ लालच, अगर उनको मुझसे कुछ मिलता नहीं है तो जो जैसा समझते हैं लोग यहाँ पर रख देना अच्छा है। पर आप लोग इसमें स्थिर होकर संसार के ज्ञान में मत भटकिए। ये कहानियाँ किस्से बहुत से होते रहेंगे और वो गवाहियाँ और दुष्ट आत्माओं के काम लगातार चलते रहेंगे कि आप पहचानने में भी असमर्थ हो जाएं। तो ये वो मौका है जब मिला हुआ है, तो उस अभिषेक में यीशु के नाम में अपने और अपने परिवार के लिए एक खूबसूरत काम करें कि उसके स्वभाव को अपने जीवनों में हर जगह स्थान दें और स्वीकार करें।